असाधन से इधर उधर टालम टोल करना है, द्वेष बुद्धि रखना है, ये हमारा काम ये तुम्हारा काम, इस प्रकार की मूढ़ता भी रखना है और शांति भी पाना है तो मुश्किल है। जाना है दिल्ली और गाड़ी में बैठा है बम्बई की तरफ जाने वाले, तो ये असाधन है। तो साधन के साथ थोड़ी असाधन की सावधानी रखे तो ईश्वर प्राप्ति होती। ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है? सब दुखों का अंत, परम सुख का साम्राज्य, सब बंधनों का अंत, परम स्वतंत्रता का साम्राज्य, सब पापों का कष्टों का जन्म मृत्यु जरा व्याधियों का अंत और नित्य नवीन रस नवीन आनंद नवीन सामर्थ्य देने वाले आत्मा के साथ संबंध, इसको बोलते ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति मतलब मनुष्य के मांग का नाम है ईश्वर प्राप्ति। सभी चाहते हैं सदा सुखी रहे, सदा आनंदित रहे और मुक्त रहे, किसी बंधन में ना आए। तो बंधन से बचने के लिए, निर्बंधन होने के लिए निर्बंधन नारायण की साधना करते, असाधन से बच जाए तो काम बन जाए, मंगल हो जाए। तो विवेकानंद बोलते थे कि मुझे फिर से अगर पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। अगर मुझे अवसर मिलता, अभी मुझे अवसर मिले पढ़ने का, फिर से मुझे कुछ संसार में सीखना पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। एक तो एकाग्रता, दूसरी अनासक्ति। आसक्ति में असाधन है, अनासक्ति में साधन है। जहाँ आसक्ति हुई वहाँ बंधन, अनासक्ति और एकाग्रता। एकाग्रता से सामर्थ्य और प्रसन्नता आएगी और अनासक्ति से निर्बंधता आएगी। तो आदमी प्रसन्नता भी चाहता है और निर्बंधता मुक्ति भी चाहता है। 2 ही साधन बस, एकाग्रता और अनासक्ति। आलस्य नहीं हो। आजकल तो ये हटे कट्टे पाड़े जैसे पड़े हैं, सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं पाड़े, दिन को भी पड़े। तो ये आलस है। आलस जो करता है, आलस आलसी को ही खा जाता है। जे आरस करे ने एने आरस पहले करे नाखे। तो आलस असाधन है। तो थोड़ा बहुत साधन करते हैं और फिर ज्यादा असाधन करते हैं तो ईश्वर प्राप्ति में देर होती है। ईश्वर प्राप्ति की रुचि भी नहीं होगी आलसी को। आलसी आदमी के जीवन में बरकत नहीं आएगी। ऐसे ही जैसे कंटक का वृक्ष पैदा होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही उसने तो आलसी आदमी ने तो माँ का यौवन नष्ट करने के लिए जन्म लिया। आलस कबऊ न कीजिए, आलस अरि समझानी, आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की होवे हानि। आलस ऐसा होता है। ऐसे ही बेपरवाही, क्या अपना कोई दोष हो तो स्वीकारना नहीं, अपनी बात दूसरे पर डाल देना और दूसरे पे डाल दे, वो आदमी विकास नहीं कर सकता, वो आदमी सुधर नहीं सकता। तो जो अपनी गलती मानता नहीं और कहने पर उल्टा सफाई मारता है, वो असाधन करता है, उसका विकास नहीं हो सकता। आपने जो काम किया है उससे भी बढ़िया कर सकते कि नहीं? जो किया तो काम करने का अपना आनंद होता है, काम करने में अपनी योग्यता का विकास होता है। और जो जितना जिम्मेदारी का काम तत्परता से करता है उतना ही वो विकसित होता है, और जो जिम्मेदारी से भागता है उतना ही वो पतन की खाई में जाता है। काम काम को सिखाता है। भगवान को क्या लेना है? फिर भी युद्ध जैसे घोर कर्म में भी कृष्ण लगे रहे। राम जी भी देखो देवताओं के मंगल में लगे रहे। मेरे गुरुदेव 93 वर्ष की उम्र तक आखिरी दम तक लगे रहे परोपकार में। तो साधन केवल माला ही साधन नहीं है, शबरी भीलन की बुहारी भी साधन है।
मीरा का पद गाना भी साधन है, और साधुओं का संगति सेवा करना भी साधन है, कीर्तन सत्संग करना कराना भी साधन है। तो अपने साधन में तत्परता होनी चाहिए। आलसी आदमी, पलायनवादी आदमी, बेदरकार आदमी तो माथे पड़ू होते हैं। मूर्ख हृदय न चैत यद्यपि गुरु मिलाई बिरांची साम, वही ढाक के 3 पार, चाहे 100 जूता का है, तमाशा वो ही देखेंगे। इतने दिन हो गए वैसे के वैसे रहेंगे। इसलिए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान, प्राणायाम व्यवस्थित, शयन व्यवस्थित, और सब प्रवृत्ति में लगे रहे, या तो ध्यान जप में लगे रहे। जो जो तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, त्यों तो आनंद, शांति, आरोग्य बढ़ेगा। तामसी आदमी रुग्ण रहता है, राजसी आदमी खिन्न रहेगा, क्षिप्त रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। सात्विक आदमी प्रसन्न और आत्मबल से भरा रहेगा। और गुणातीत तो सब में होते हुए भी सबसे न्यारा रहेगा। तामसी की नाई भी रह के दिखा देगा, राजसी की, तामसी की, सात्विक की, सारे तीनों गुण उसके घर की खेती है। गुणातीत महापुरुष के